जय। सत सही ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो बेसुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरत लय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज।
जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देखे विचार। हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे हो पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो, हरि ना होत सहाय। गुरु मानुष करे जानते, ते नर कहीं अंध। होवे दुखी संसार में, आज्ञ काल के फंद। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबू तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण भूल। ते बिदना बागुल किए, रहे उर्द मुख झूल। भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सबका। बिना भजन भय मिट नहीं जम का। समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीना। ये संतों ठहराई, सत कबीर नाम करता का। कल्प करे दिल देवा, सुमरण करो सुरत से लापे। पावे हद पावे हर पद बेवा। आसन बंद पवन पद परचय, नाभि नाम जगावे। तिरकुटी कमलम पदम झलके, जासे ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता। दुख दाली दर दूरी, ज्ञान दान गलतान। हरि पद जो कूरंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तिक, उन्मुन रहे दीवाना। खाए न पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी,
पलक अलख से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक, न्यू छानी नहीं स्नेहा। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार हैं। ये हमारे वास्तविक प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, पिता हैं। हम अपने परमपिता से विमुख होकर के यहाँ काल के जाल में फंस गए। और यहाँ हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा कष्ट है जन्म और मृत्यु का। और जब तक ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, फेर है, ये समाप्त नहीं होगा तो यहाँ प्राणी सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं और हम इसी से मोद मान रहे हैं, इसी को सुख मान रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हम यहां खुशी मनाते हैं कि संतान हो जाए। संतान में हम पुत्र को महत्व ज्यादा देते हैं। ये हमारे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा रखी है, जबकि परमात्मा यही बताना चाहते हैं पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। ये हमारी गलत धारणाएं इन अनजान गुरुओं ने बदल रखी है। इन्होंने क्या धारणा बना रखी है कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं हो सकती। इसलिए भोली आत्माओं ने पुत्र प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न और प्रार्थनाएं जारी रखी। जबकि पुत्र से कोई गति नहीं होनी, गति होगी शुभ कर्मों से, सत भक्ति से, परम संत के उपदेश से। जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक से पुत्र हो या ना हो, पुत्र से गति का कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं। अब जैसे कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र पिता की चिता को अग्नि देवे, फिर ज्येष्ठ पुत्र ही उसके पिंड दान करे, श्राद्ध निकाले, उस समय दान देवे। इस प्रकार पिता की गति होती है। और जिसके पुत्र नहीं है इसलिए वो पिंड दान नहीं कर सकता, उसकी गति नहीं हो सकती। पुण्यात्मा विचार करने की बात है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ पुत्र घर पर ही नहीं थे और 12 वर्ष तक नहीं आए, 14 वर्ष तक बाहर रहे। तो राजा दशरथ की गति कब हुई? पिंडदान तो नहीं कर पाए, उसके श्राद्ध भी 14 वर्ष नहीं निकाल पाए। आगे भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, रामचंद्र जी की मृत्यु हुई, उस समय लव और कुश आसपास भी नहीं थे। ऐसे ही जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, पूरा यादव कुल, श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रपौत्र सभी विनाश को प्राप्त हो चुके थे, मर चुके थे। तो श्री कृष्ण जी की गति कैसे हुई होगी? क्योंकि उनके किसी पुत्र ने उनका पिंड दान किया नहीं। इस प्रकार हमें भ्रमित किया हुआ था, बल्कि यहां तक भ्रमित किया हुआ था कि जिसका संतान नहीं है उसकी सुबेरे सुबेरे दर्शन भी ना होने चाहिए। इतना उसको हे बना दिया था नकली संतों ने, गुरुओं ने, नालायकों ने। अब वो स्वयं इतना
संसार के अंदर इतना अपने आप को डिमोरलाइज समझता था कि जिसका संतान नहीं होती थी वो स्वयं ही नीची गर्दन करके चलता था। उसको पता था कि सामने वाला तेरे दर्शन से नफरत करेगा। इस प्रकार परमात्मा ने पहले तो ये बताया कि ये सब बनावटी बातें हैं। संतान है वो उसके पिछले संस्कार हैं। जिनके संतान नहीं है उनका कोई पिछला लेन देन शेष नहीं है किसी प्राणी से। इसलिए उसका छुटकारा जिसके संतान नहीं है और आप परमात्मा से प्रार्थना करते हो, नाम ले लिया है, कुछ तो ऐसे ही आते हैं कि पहले हमारे संतान ही हो जाए। और परमात्मा नहीं चाहता कि ये हमारा उद्देश्य है मोक्ष कराने का। हमारा ये जो विद्यालय है, हमारा ये सत्संग स्थल है, ये वो स्कूल है, ये वो विद्यालय है जहां पर आत्मा का मोक्ष कराया जाता है। इसके साथ साथ जो अन्य कष्ट हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो भी प्रभु अपने कोटे से प्रदान करता है। फिर आप जी को ऐसा मार्ग, ऐसी साधना बता दी जाती है कि आप स्वयं भक्ति धनी हो जाते हो। फिर आपकी मनोकामना परमात्मा स्वयं ही पूर्ण करता रहता है। आप ही के किए का भी करता रहता है और आपके कर्म में नहीं है तो भी ये परमात्मा समर्थ है, वो भी आपको देता है, ऐसा भी कर देता है। उसके बाद फिर आप संतान मांगते हो और परमात्मा नहीं दे रहा है, तो ये ज्ञान से अपने इस मन पापी को रोकना है कि जब इस सच्चे दरबार में भी हमें हमारी मनोकामना ये पूर्ण नहीं हो रही, इसमें हमारा कोई हित है। जैसे सुदर्शन जी, सुपथ सुदर्शन जी द्वापर युग में प्रभु के शिष्य हुए थे। फिर उसने प्रार्थना की थी कि मेरे माता पिता आपकी शरण में नहीं आए, इन्होंने आपसे उपदेश नहीं लिया, परमेश्वर इनका उद्धार करना। बहुत ही अच्छी आत्मा थी, प्रभु को चाहने वाली थी, लेकिन उनकी बदकिस्मत थी कि आपकी शरण में नहीं आए। तो परमात्मा ने प्रॉमिस किया था कबीर परमेश्वर ने कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे माँ बाप को मोक्ष करूंगा, इनको अवश्य शरण में लूंगा। तो अब कलयुग के अंदर उस सुदर्शन जी के माता पिता का पुनर्जन्म हुआ। पहले वो वाल्मीकि के घर जन्म था उनका, वाल्मीकि जाति में सुदर्शन के समय, और फिर वो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ दोनों का। उनका विवाह हुआ लेकिन कोई बच्चा संतान नहीं हुआ। अब परमात्मा अपने प्रॉमिस अनुसार, अपने जो उन्होंने वायदा किया था उसके अनुसार वो उनको शरण में लिया, लेकिन उनको संतान नहीं दी। वो संतान भी दे सकते थे, स्वयं ही संतान रूप में उनके घर प्रकट हो गए और बालक का रूप धारण किया। नीरू निम्मानों ने उठा लिया। वहां लहर तारा तालाब बनारस में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर परमेश्वर प्रकट हुए, एक नवजात शिशु के रूप में। स्वयं ही उन्होंने अपना ऐसा रूप बनाया, वो किसी मां से जन्म नहीं लिया। तो वो नीरू निमा उन्हें लेकर चले गए। अब यहां विचार करने की बात है कि यदि परमात्मा उनको संतान देना चाहते तो दे सकते थे, लेकिन उनका कोई पीछे लेन देन संस्कार नहीं था किसी आत्मा का। परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, ये कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध, लेन देन, ऋण माने ये कर्ज, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। तो इसलिए पुण्यात्माओं अपने उद्देश्य से विचलित मत होना।
इस काल के जाल से निकल जाओ। कोई समय दिया प्रभु ने, ये बार बार समय नहीं मिलता, और न ही बार बार ये मनुष्य जीवन मिले तो कोई संत नहीं मिलता। संत अब आपको परमात्मा ने सर्व सुविधा प्राप्त की, प्रदान की है, जैसे मानव शरीर है, और आपको ये ज्ञान भी मिल गया है, संत भी मिल गया है। अब ये यहाँ के गुड़िया वाले खेल ही की डिमांड नहीं रखनी चाहिए हमने बार बार। जब आप इसकी शरण में आगे हो परमात्मा कबीर जी की में, तो ये कोई बालक नहीं, अबोध नहीं, अनजान नहीं कि ये हमारे दुखों से परिचित ना हो या हमारी समस्याओं से अपरिचित हो। जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने सब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि को कैसे घुमा रखा है बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के रोका हुआ है, जैसे कोई ना कोई सपोर्ट लगा दिखाई देता। अपनी शक्ति से इनको परमात्मा बिल्कुल सुचारू रूप से घुमा रहे हैं। और फिर मनुष्य पर प्रत्येक प्राणी का शरीर बनाया, इसमें कितने सुंदर अंग लगा रखे हैं। उंगलियां देखो कितने स्थानों से मुड़ रही है अंदर, और कैसे बनाई, ना कोई कारीगर, ना कोई अलग से फैक्ट्री ला रखी। एक जल की बूंद से परमात्मा ने यह कितना सुंदर शरीर बना दिया। तो प्रभु पर हमने विश्वास रखना चाहिए। वो परमात्मा कोई बालक नहीं है, उसने कैसे अंग कहां कहां आवश्यक थे वहीं वहीं लगा रखे। तो ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंतःकरण की जो समस्याएं हैं, इच्छाएं हैं, उनसे भी परिचित है। और हम बार बार डिमांड करते हैं तो भी हमें नहीं मिल रही है, तो अपना हित जाने, अहित नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं आपके सामने देखने को मिल रही हैं। लड़का है, लड़का हुआ, ब्याह हो गया, पत्नी ने किसी कारण से आत्महत्या कर ली, दहेज का केस बन गया, बेटा भी, माँ भी, बहन भी सारी जेल में पड़ी है, और 10-10, 15-15 साल की सजा होगी। बता के फूक गई से बेटे ने। अब कहने का भाव ये है कि इस परमात्मा जो तुम्हें दे उसमें संतुष्टि रखो, और ना दे उसमें भी संतुष्टि रखो। केवल एक डिमांड रखो कि परमात्मा इस गंदे लोक से निकाल दो। उसके लिए इस बात को याद रखो, परमात्मा हमें बार बार कहते हैं कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगे रे। कुकर सुकर खरब बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तन भर मत होगे, करोड़ों जन्म ऐसे ही जन्म होते हैं। फिर जैसे भी हमारे संस्कार हैं वो हमारे सामने फल जाते हैं, बुरे हैं या अच्छे हैं। फिर मृत्यु हो जाती है, कुछ शुभ पुण्य बन जाते हैं मानुष जीवन में, तो हम स्वर्ग आदि में चले जाते हैं। उसके बाद फिर नरक में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पुण्य कम बनते हैं, पाप ज्यादा बनते हैं। पुण्यात्माओं पुण्य करने के लिए तो विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, और पाप अपने आप हो जाते हैं। ये ऐसा सथल है किस ब्रह्मांड, इस काल के ऐसे ऐसे लोग हैं ये। अब जैसे किसान खेत में गेहूं बीजता है, जो जीवन दाता अन्न है, उसके लिए कितना परिश्रम करता है। 1 एकड़ में या 2-10 एकड़ में गेहूं बीजता है, उससे पहले वो कितना प्रयत्न करता है, कितना परिश्रम करता है। उस जमीन को कई बार तो उसकी गुड़ाई करता है, हल से बाव है, उसको बोने योग्य, बीज बीजने योग्य बनाता है। उसमें से सब झाड़ जंखाड़ जो अभी कुबाड़ है वो निकाल के बाहर फेंक देता है। फिर उसमें उत्तम बीज डालता है। बीज बीजने के बाद फिर उसको खाद पानी से सिंचाई करता है,
फिर भी उसमें खरपतवार पैदा हो जाता, उसको निकालता है और फिर उसको काट के और फिर बहुत प्रयत्न परिश्रम के साथ उसको अलग करता है, भूसा अलग करता है, गेहूं अलग करता है और फिर वो अन्न उसे प्राप्त होता है। और उसी एकड़ में ये झाड़, जंखाड़, कुबाड़, अड़ंगा, जो बहुत ही बेकार व्यर्थ की जो वस्तुएं हैं वो अपने आप उग जाती हैं। कोई परिश्रम मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार ये हमारा जो मानव श्री जीवन है ये काल का लोक है। इसमें पाप तो बिना किए हो जाते हैं। पृथ्वी ऊपर पगजो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नेता। रोज भोजन बनाते हैं, इसमें इतना पाप लगे जैसे 70 ब्राह्मण की हत्या करती हो। ब्राह्मण का अर्थ होता भक्त, भक्त आत्मा। वैसे तो किसी की भी हत्या हिंसा जीव की करते हैं, मनुष्य की, तो वो तो पाप तो उसका भी बहुत भयंकर है, लेकिन किसी संत भगत की आत्मा उसको उसकी हत्या करना और ज्यादा घोर पाप है। मतलब 1000 जनसाधारण की हत्या कर दे और एक भक्त संत की हत्या कर दे, उससे भी ज्यादा पाप उस भक्त संत की हत्या करने का है, ऐसा परमात्मा की वाणी बताती है। तो कहने का भाव ये है कि पाप तो हम वैसे ही बहुत हो जाते हैं बगैर किए, और पुण्य करने से होते हैं। जैसे उस जमीन के अंदर खरपतवार तो बिना बीजे हो गया, किसी प्रयत्न बिना ही, और गेहूं तैयार करने के लिए शारीरिक परिश्रम भी और धन भी लाना पड़ा। पो के महीने में, जनवरी और दिसंबर के महीने में किसान खेत में पहुंच जाता है जिसके नहर का पानी हिस्से में लगता है, और अपने हिस्से के पानी को फसल में लगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए रात्रि के समय जाना पड़ जाता है उसको, और रात्रि के समय भी वो अपने उस कार्य को करके आता है। कितनी कठिनता, कितने परिश्रम के से वो अन्न प्राप्त करता है। ऐसे ही आप जी जैसे परमात्मा के ज्ञान से परिचित होते जा रहे हो, वही पुण्यात्मा यहां पहुंच रही हैं गर्मी और सर्दी में, वर्षा या कैसा भी मौसम हो, आप परवाह नहीं करते। जैसे वो किसान परवाह नहीं करता, अब जनवरी और दिसंबर के महीने में फसल में पानी देने, सिंचाई करने के लिए नहर के पानी की पहुंच जाता है। इतनी शीत लहर चल रही होती है, ऊपर से कई बार बूंदाबांदी भी हो जाती है, लेकिन वो किसान उल्टा कदम नहीं हटाता। चाहे नमूनिया हो और चाहे उसका कोई सर्प कटे, कोई पैरों में कांटे लगे, वो परवाह नहीं करता, क्योंकि वो परिचित है। यदि आज मैं सिंचाई नहीं करके आऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, निर्धन हो जाऊंगा, मेरे बच्चे भीख मांगते फिरेंगे। इसी प्रकार जो पुण्यात्मा ये परिचित हो गई हैं कि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और ये सत्संग जल रूपी सिंचाई इस अंतःकरण रूपी खेत में करें पार पड़ेगी, चाहे कहीं और संसारिक हमें हानि भी होती नजर आवे, तो वही व्यक्ति यहां पहुंच रहे हैं, अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, अंत में देखना इनको कितना लाभ मिलेगा। जैसे जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं, उनको रात्रि में भी अपना पढ़ाई का काम करना होता है। सुबह उठकर फिर वक्त से स्नान करके स्कूल जाते हैं, वहां फर्श पर बैठते हैं, गर्मी है चाहे सर्दी है। हमने देखा पहले स्कूल के अंदर कोई व्यवस्था नहीं होती थी, किधर खिड़की टूट रही है, किसी का है कोई नहीं दरवाजे,
तो वहां हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, तेज खूब अंदर बैठ जाते थे, सर्दी का मौसम, ऊपर से धुंध पड़ रही है और इतनी शीत लहर चलती थी, वहां बैठे बैठे कांपते रहते और पढ़ाई भी करते रहते थे। तो इस प्रकार जो कठिन परिश्रम करते रहे वो बच्चे सफल हो गए। सफल हुए तो उनको लाभ हुआ उस शिक्षा का। इसी प्रकार परमात्मा के इस भक्ति के मार्ग में बताया है कि जो अब जो कड़वा लग रहा है हमारे को, जो सख्त ये कठिन सा काम लग रहा है, आने वाले समय में ये अमृत में बदल जाएगा, अमृत तुल्य हो जाएगा। और जो अब आनंद ले रहे हैं उनके लिए विष बन जाएगा भविष्य। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उस समय वो ठाठ करते थे, खूब गजा पर बारी लेते, फिर उसको ऊपर बैठ कर कूदते आंडे थे। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं अध्यापक के डांट भी खाते हैं, डंडे भी खाते थे, वो सफल हो गए। आज कोई बड़ा अधिकारी को किसी प्रकार का कोई न कोई बिजनेस करके अपना जीवन सफल कर रहा है, सुखी है। और जो उस समय आनंद ले रहे थे अब वो मजदूरी करते हैं कि तक कुछ हो रहा है, समय पर रोटी नहीं, कपड़े ठीक नहीं, बच्चे कहीं दुखी वो कहीं दुखी। इसी प्रकार यदि हम अब अपने इस कार्य को सफल कर गए तो भविष्य हमारा बहुत ही सुखमय होगा, क्योंकि तो पूर्ण परमात्मा की वाणी और उनका अपना इतिहास बता रहा है। तो हम कहते हैं कि जैसे हम सुख मानते हैं, यहां कोई भी सुख नहीं, और असंख्य जन्म हो गए हमने ऐसे ही जन्मते और मरते को। अब जैसे इस जीवन में जो वृद्ध हो चुके हैं उनसे पूछ लो, वो शुरुआत उनने कहां से की थी, क्या उमंग थी उनकी। हमारा चाहा ना तो होता है ना हमारा सोचा होता है। जो परमात्मा ने करना कराना है वही होता है और वही हमें मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरे पास कार हो, बढ़िया कोठी हो, काम करूं नहीं, मेरे नौकर हो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, सोचने से नहीं हो रहा। जिनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे संस्कार हैं, पिछले पुण्य हैं, वो अच्छे अधिकारी हैं या अच्छा कोई परिवार उनको मिला है, जैसे अच्छा धनवान के घर जन्म हो गया है, उनके पास वो सुविधाएं हैं क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में, पूर्व जन्म में ये पुण्य किए हुए हैं जो प्रभु ने आज उन्हें प्रदान किए। अब कई कहते हैं भाई अपना कर्म करे बिना कहां से होगा। कर्म तो न करने की कभी हम कहते ही नहीं, लेकिन बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें। उन अच्छे कर्मों का कहां से पता चला कि जो हम कर रहे हैं ये सही कर्म है। ये भी हमारे सदग्रंथ और संत वाणी में ही हमें ज्ञान होगा कि ये कर्म ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। अब जैसे हुक्का पीते हैं, हुक्का पीने वाला अपने कर्म को बढ़िया मानता है, तम्बाकू प्रयोग करने वाला उसको बुरा नहीं मान रहा, लेकिन हुक्का एक घोर पाप है। तम्बाकू प्रयोग करना, चाहे सूंघना या वैसे खाना या उसका धुआं बना करके प्रयोग करना, ये महाघोर पाप है। ऐसे जो शराब पीते हैं वो उसको अपने कर्म को अच्छा मानकर ही कर रहे हैं, और जो मांस खाते हैं वो भी अपने कर्म को अच्छा ही माने हुए। यदि उनको पता है ये बुरा है तो बिल्कुल नहीं करें। तो कहने का भाव ये है कि अच्छे और बुरे कर्म ये भी सदग्रंथों से ही हमें समझना होगा, संतों की वाणी से निर्णय लेना होगा, उनके आदेश से का पालन करके हमने अपना जीवन सुचारू करना होगा, तभी हम सफल होंगे। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के 23 और 24 में प्रमाण दिया है कि जैसे हम जो साधना भी हम करते हैं उनका भी हमें पता नहीं ये सही है या गलत है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की तड़फ करता है, परमात्मा की चाह में भक्ति कर रहा है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनकी भक्ति में बहुत आपस में भी डिफरेंस है, भिन्नता है।
कोई किसी देव को इष्ट माने है, कोई किसी को, कोई साधना करता है, कोई सोमवार का व्रत करता है, तो कोई मंगल का, कोई शुक्र का करता है, कोई शनि का, कोई हरे कृष्ण हरे राम, कोई राधे श्याम सीताराम, कोई ओम भागवते वासुदेव नमः, कोई ओम नमः शिवाय, कोई 3 मंत्र, कोई 5 मंत्र, ऐसे नाम जाप कर रहे हैं और सभी परमात्मा पाने की बातें बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा के पाने की विधि एक ही है, अन्य नहीं है। गेहूं बीजना है तो उसका बीज गेहूं ही है, अन्य नहीं है। आम बीजना तो उसका बीज आम ही है। यदि अन्य कोई बीज बीज कर बबूल या किसी का कहता है कि मैंने आम बीज रखा है, उसकी ना समझी है, उसको पता नहीं है। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, उनकी न कोई गति होती है, और न ही उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात उनकी साधना व्यर्थ है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के भी और संसारिक, और कौन से ना करने चाहिए, इनको भी तू सदग्रंथों को ही आधार मानना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं। क्योंकि जो शास्त्र, जो संत होगा, तत्वदर्शी संत होगा, वो शास्त्रों अनुसार ही विधि भक्ति की बताएगा। और शास्त्रों में प्रमाण आप देख लोगे तो फिर कोई समस्या नहीं रहती कि किसकी साधना ठीक है, किसकी गलत है। तो जो हमारे सदग्रंथों से मेल नहीं खाती, वो मनमाना आचरण है। उस मनमाने आचरण को त्यागना होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे अब बुजुर्ग हैं, अब शुरुआत जहां से होती है, बच्चा जब बालक है, फिर उसको उमंग होती है कि मैं बड़ा होऊंगा, फिर मेरा ब्याह होगा, और विवाह के बाद मेरा संतान होगी। ये तो बट नेचुरल के ब्याह संतान के लिए करवाया जाता है, स्वाभाविक बात है। अब वो सबसे पहले हमारी ऐसी धारणा होती है कि भगवान हमें पुत्र दे। अब तो नहीं रही, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान होगा। इससे पहले जो भक्ति मार्ग में नहीं है, और जो हम जो पहले अपनी व्यवस्था, अपने दिमाग की सोच, उसके अनुसार बताते हैं कि हर एक इंसान ये चाहता है कि हमारा बेटा हो, लेकिन पुत्र नहीं हुआ, पुत्री होगी। तो फिर दूसरी उम्मीद ये करता है, आशा करता है, परमात्मा ये भी कहता है बेटा होना चाहिए, लेकिन फिर भी बेटी होगी। फिर 2 बेटी होने के बाद तो पूरी आस्था करता है और आशा करता है भगवान से कि अब के तो पुत्र ही होना चाहिए, फिर भी पुत्री होगी। और फिर चौथी भी आस की तो वो भी पुत्री होगी, पुत्र की आस थी, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। तो इससे सोच लीजिए कि हमारा चाहा नहीं हुआ, हमारा किया नहीं हुआ। ये तो परमात्मा ने जो तुम्हारे संस्कार हैं वही देने हैं और वही होना है। तो इसे हमने क्या किया? अब जैसे किसी के 2 लड़के हो गए, 2 लड़की, ऐसा कई बार ऐसी हमारी चर्चा के विषय में कई बातचीत कहीं चलती थी शुरुआत में। तो 2 बुढ़े बतला में बैठे बैठे आपस में वृद्ध, एक कहता है कि भाई हमारा तो जीवन सफल हो गया, 2 बेटे हैं 2 बेटी, 4वां की शादी कर दी, और सबका भगवान ने दया कर रखी है, पुत्र और पुत्री सबको भगवान ने दे रखी है, और हमारा तो जीवन सफल हो गया। अब उस भोली आत्मा ने कोई समझावे
कि जो भी होना था वो परमात्मा ने ही दिया है, और तेरे पूरे पूर्व के संस्कार थे वो दे दिया। अच्छी बात है, पिछले जन्म के तेरे पुण्य थे, लेकिन आपने तो जीवन बर्बाद कर दिया। जो आपने जो करना था ये तो भगवान ने देना ही था, तेरे संस्कार में इतना ही था, वो दे दिया। अब तूने जो करना था इस मनुष्य जीवन में वो तो शुरुआत भी ना की, तू नालायक। और बात बनावा है कि मेरा तो जीवन सफल हो गया, तेने तो इस जीवन को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर डाला। अब जैसे ये बुजुर्ग भक्त हैं, उनसे पूछो हमारी उम्र में आगे जो अब संतान होनी थी वह भगवान ने दी, जैसी भी हमारे भाग में थी, और आगे उन बच्चों का जो संस्कार है वही मिलेगा। हमने पता नहीं के उम्मीद ला रखी थी, मन माने एक ऐसा नालायक बालक हो रहा, उठ दे गाल देने लागे और शराब पी ले, बोलने तेन डर लागे कदे इज्जत का गाक हो जा, तो बता के सुख पाया उस संतान और बेटिया तक। कहने का भाव ये है कि हमने जो अपना मूल उद्देश्य था, जो भक्ति करनी थी, वो प्रारंभ ना करके एक भयंकर भूल कर दी। अभी सत्संग के माध्यम से, प्रभु की वाणी के माध्यम से, सदग्रंथों के माध्यम से आपको वही भूल याद दिलाई जाती है, और उस भूल को अब सुधार करना है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करवाना है। अब इस जीवन में जो हमें देखा, बूढ़े आदमियों ने पूछ लो, एक चारपाई डालने में जगह नहीं मिलती उनको। यदि बूढ़ा बार कितने पौड़ी में डाल ले, जैसे आना जाना हो, घर के अंदर से रास्ता हो, तो मनमान ने कोई बाहर की बुढ़िया आके कह दे, देख बूढ़े लोग ने शर्म नहीं आती, अड़े वो बेटियां का आना जाना, अड़े बैठा रहे से सारी जान, तो वो उठ के बेचारा कितने पड़ोसी के जाड़ का पिंडा पंडा छुटवा अपना, वहां बैठे दिन में रात ने पढ़ना बेसिक सोने आ जावे। तो कहने का भाव ये है कि हम उस मूल उद्देश्य को भूलकर इस संसारिक धंधे में इसी को एक अंतिम अपना कर्म मान के, यही फाइनल जॉब मान के हम ईर्षण करते रहे। परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि ये कर्म तो तूने असंख्यों जन्म हो गए करते हैं। आज जैसे आपका जीवन, मनुष्य जीवन का जैसा भी, अगर पुण्य अच्छे हैं तो जीवन अच्छा है, पिछले संस्कार अच्छे हैं तो आपकी संतान भी ठीक है, मनमान अच्छी तरह सेट है, बड़े बड़े अफसर भी लग गए, लेकिन भविष्य का तो आपने कुछ भी ना किया। अगले जन्म में या तो मनुष्य जीवन नहीं और मनुष्य जीवन हो गया था, कितने कागज चुगता अंडेगा, क्योंकि बिना किए हुए परमात्मा नहीं देता। और जो आज हमें प्राप्त है ये इस जन्म में तो कराए नहीं, इस जन्म में तो बालक ने पढ़ा है, फिर नौकरी लगी, बढ़िया नौकरी दे दी भगवान ने, तो इस जन्म में कौन सा कर्म किया जिससे तुझे नौकरी मिली? ये सोचा हम पढ़ाई से मिल गई, नहीं, पढ़ने वाले लाखों बच्चे पढ़ते हैं और तुझे ही क्यों मिली? तो ये हमने अब बनाने हैं जो संस्कार हमें आगे चाहिए। आगे हमने क्या चाहिए? ना तो हमें जन्म चाहिए, और जन्म नहीं होगा तो फिर कुछ भी ना चाहिए, फिर तो आवश्यकता ही नहीं हमें ना कि संतान की ना संपत्ति की, क्योंकि यहां की संतान और संपत्ति अपनी नहीं है। ये तो एक दिन हमने त्याग कर जानी होगी, छोड़नी पड़ेगी। चाहे हम सारा जीवन लगा देते हैं कार को जोड़ने में, फैक्ट्री लगाने में, एक सेकंड में मृत्यु हो जा, वो यहीं रह जाती है। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं भई माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। अब मान लिया आपका सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर है और आपके पास खूब संपत्ति भी है, लेकिन ये तेरी नहीं है, ये माया है राम की अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा नाहक बह बिगार, नंगा आया जगत में नंगा ही तू जाए,
बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। निवस्त्र आया था और निवस्त्र तुझे यहां से जाना होगा, शमशान घाट पर फूक आऊंगे ठाके एक चादर डाल के। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, सुख सागर। वो सुख सागर कैसा होता है? शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सत्यलोक में हमें इतना सुख है, ऐसे हम वहां पर निर्विकार इतने हो जाते हैं, जैसे कभी कभी हफ्ते 10 दिन में कुछ ही सेकंड्स के लिए, कुछ अक्षणों के लिए अंतःकरण में इतनी निर्मलता आ जाती है, चाहे कोई शत्रु भी है, जो किसी ने हमें चाहे कितना ही परेशान कर रखा है, उसके प्रति भी द्वेष नहीं रहता। और ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, सभी अच्छे से लगते हैं, अपने से लगते हैं। वो एक मेहर की लहर थी। उसके तुरंत बाद पता नहीं क्या क्या मन में विचार आते हैं, अपने आप ही बीपी आई हो, कभी लो, कभी किसी ने ये कर दूंगा, उसने ऐसा कैसा कर दिया, वो बड़ा निकम्मा आदमी है, या कुछ और बकवादे मन में चलती ही रहती है। तो इस प्रकार सतलोक में जाने के बाद कहते शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जा कोई। यहां जीव के ऊपर 24 घंटे कहर की लहर छूटी रहती है। कभी किसी को किसी प्रकार की चिंता है, किसी को किसी प्रकार की चिंता है, कोई किसी को बुरा करने की ताक में है, कोई किसी का हत्या करने की ताक में है, कोई कुछ करने की सोच रहा है। लेकिन शुभ संस्कार, शुभ कर्म तो सतलोक यहां सत्संग में आने से ही होंगे, और पूर्ण रूप से सुख हमें उस सच्चे लोक में, उस अविनाशी लोक, शाश्वत स्थान सत्य लोक में ही होगा। उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं। मन तुम चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। वहां पूर्ण मोक्ष, अविनाशी अविनाशी मुक्ति रूपी असंख्य रतन, रतन यानी लालों का आगार माने डिपो, खान के वहां पर पूर्ण मोक्ष है। उस सतलोक में आप चलिए। फिर क्या याद दिलाते हैं कि कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुक्कर कुत्ता सुक्कर सुअर खरगदा और कौवा हंस बगारे। कौवा काग को कहते हैं। हंस एक पक्षी होता है, एक बुगा यानी बुगला पक्षी होता है। इस तरह के जीवन बहुत असंख्य बार तूने प्राप्त किए। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। ऐसा नहीं कि आप जैसे आप गरीब हैं, साइकिल भी हमारे पास नहीं, कईयों के पास मकान भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम सदा ऐसे ही नहीं थे, कभी आप राजा भी रहे हो, और उस राजा बने अपने पुण्य कर्मों से, और फिर राजा बनकर आप पुण्य नहीं कर सके। उसके बाद आप इतने निर्धन हो गए कि आपको समय पर आहार भी नहीं है। तो यहां ये असंख्यों बार आपके साथ ये आपदाएं बीत चुकी हैं, और ऐसे राजा भी आप रह चुके हो। एक मोटा उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे महावीर जैन जी का जीवन आपने देखा।
उसने करोड़ों बार तो जन्म हुआ मनुष्य का ना, करोड़ों बार तो वो गधा बना, 30 करोड़ 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता और 20 करोड़ बार बिल्ली। ओए होए। और पता नहीं कितने वृक्षों के जीवन है, पता नहीं कितनी बार हाथी, और 80 लाख बार वो देवता भी बना। 80 लाख बार वो देवता भी बना। एक बार फिर दिखाते हैं आपको झलक, क्योंकि ये इस शब्द इस परमात्मा के वचन से संबंधित है, इससे इसका लिंक है कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस वगारे। ये देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। ये कहां से प्रकाशित है? आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। इसके 294 पृष्ठ से 293 से सुनिए, देखिएगा विशेष प्रकरण आओ जैन धर्म को जाने। प्रश्न, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब 294 पाजिए। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से। एक पुरुरवा नामक भील था, वहां से शुरुआत। उससे पहले पता नहीं कितना खोलिया, पर इन्होंने यहां से जानकारी है। ये पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में एक भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मध्य मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन भर पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की प्रिया यानी शरीर से कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। उसके बाद कहा गया, पहले स्वर्ग के बाद महावीर जैन कहा गए उत्तर, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत कौन था? भरत जो है राजा ऋषभ देव का पुत्र था, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर अर्थात जैन धर्म के प्रवर्तक राजा ऋषभ देव जी को माना जाता है। अब ऋषभ देव जी को ऋषभ देव जी ने घर त्याग दिया। उनके 100 पुत्र थे, और 2 पुत्रियां थी। उनके दो पत्नियां थी, 2 शादियां की उसने, और उन 2 से उनको 1 से 100 पुत्र हुए, 99 पुत्र और 1 पुत्री, और 1 से 1 पुत्र और 1 पुत्री, ऐसे लिखा। अब देखिएगा, ये है जैन संस्कृति कोश, एक पुस्तक है जैन संस्कृति कोश, और ये इतनी ऑथेंटिक है इनके लिए, जो जैन धर्म वालों के लिए, कि ये बहुत ही प्रमाणित पुस्तक है। ये देखिएगा, ये है जैन संस्कृति कोश,
जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहां से छपी है? इसके लेखक हैं, ये है जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला पुरातत्व प्रथम खंड। लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी। मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान, न्यू साकेत कॉलोनी, BHU वाराणसी। दूसरे प्रकाशक है भागचंद्र जैन भास्कर। मानद निदेशक सन्मति प्रांच शोध संस्थान, न्यू एक्सटेंशन एरिया 13, तुकाराम चाल, सदर नागपुर। फोन इतना ये है ये सारा। अच्छा, अब इसके देखो 175 पृष्ठ पे यहां क्या लिखा है? भरत के पौत्र ऋषभदेव के पौत्र यानी पोता मारीची, भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो, इस मारीची वाली आत्मा से ये वैदिक धर्म भी प्रचलित हुआ और साथ में जैन धर्म।